पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का अमल जारी है, लेकिन केपीके के अंदर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। केपीके की हुकूमत ने अफगान महाजरीन को वापस भेजने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से यह अमल अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सका। जो जाना चाह रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अफगानिस्तान के अभी तक केपीके के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से एक नया मसला पैदा हो गया है, और वो मसला है प्रॉपर्टी के किरायों का। प्रॉपर्टी के किराए अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन नई प्रॉपर्टीज अफगान महाजरीन को नहीं किराए पर दी जा रही। अफगान महाजरीन की वापसी का अमल के बारे में चूंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, अभी नहीं मालूम कि वो आज यहाँ पर हैं, कल कहाँ पर होंगे। इसलिए दुकानदार या मालिक मकान या मालिक दुकान के मालिक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो अफगान महाजरीन को कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर ना दें। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। केपीके के अंदर प्रॉपर्टी का मसला हमेशा से बहुत संजीदा रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की है। अगर हम कारोबार की सूरत हाल देखें तो ज्यादातर कारोबार अफगान महाजरीन के हाथ में। ये वो अफगान महाजरीन हैं जो पिछले 50 साल से खास तौर पर केपीके के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने वहां रहते हुए पहले वो कैंपों में मौजूद थे, वो कैंपों से निकल के शहरी इलाकों में आए, और शहरी इलाकों में आने के बाद उन्होंने अपने कारोबार इस्टेब्लिश कर लिए। अब उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। हमने जब वहां पर मौजूद कारोबारी अफराद से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अफगानिस्तान से आए हुए ये लोग असल में केपीके के ज्यादा मालदार लोग हैं। अगर आप ज्यादा बड़े कारोबार देखें, ज्यादा बड़े घर देखें, ज्यादा बड़ी दुकानें देखें, तो ये कारोबार ज्यादातर अफगानियों की मलकियत है, जबकि लोकल जो पठान है, जो लोकल केपीके के रिहायशी हैं, उनके कारोबार उनके निस्बत छोटे हैं। यानी हमने वहां पर कारी हयातुल्लाह साहब से बात की, जो वहां पर लीडिंग प्रॉपर्टी डीलर है। कारी साहब का कहना था कि अगर आप बड़े घरों को देखें, बड़ी हवेलियां देखें, बड़े कारोबार देखें, तो वो ज्यादातर अफगानियों के हैं। यानी कि सही मानों में जो रईस और रिच लोग हैं वो अफगानी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हयाताबाद के अंदर अगर कारोबार का जायजा लें तो हयाताबाद के अंदर 50% से ज्यादा कारोबार जो है वो अफगानियों की मलकियत है। इसके अलावा केपीके के अंदर और खास तौर पे पेशावर के अंदर जो जनरल स्टोर्स का बिजनेस है वो 50% से जायद जो है वो अफगानियों के पास है। अगर कल को हुकूमत केपीके गवर्नमेंट को कायल करने में कामयाब हो जाती है कि आप इन अफगान महाजरीन को वापस भेज दें, तो केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। वो क्राइसिस है किराएदारी का क्राइसिस। यानी कि वो दुकानें, वो मकान जो इस वक्त अफगानियों के इस्तेमाल में हैं, वो अगर खाली हो जाती हैं, यानी अगर केपीके के अंदर और खासतौर पर पेशावर के अंदर 50% दुकानें खाली हो जाती हैं, तो आप ये सोचें कि उसका इम्पैक्ट कितना शदीद होगा। हमने कारी हयातुल्लाह साहब से बात की तो कारी हयातुल्लाह साहब का कहना था कि इससे इसका इम्पैक्ट इतना शदीद होगा कि मुमकिन है 50% तक किराए कम हो जाए। यानी अगर एक दुकान का किराया माहाना 1 लाख रुपए है तो वो कम होकर 50,000 हो सकता है। अगर किसी मकान का किराया 50,000 है तो वो मुमकिन है कम होकर 30,000 से 25,000 रुपए हो जाए। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो लोग जिनका एक कारोबार है, जिनका एक जरिया आमदन है कि वो दुकानें बनाते हैं और मकान बनाते हैं, वो अपने तई परेशान है इस वक्त कि अगर ये अफगानी वापस चले गए तो उनके कारोबार का क्या होगा, उनकी इन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, उनके इन दुकानों का क्या होगा, उनके इन मकानों को क्या होगा जो अफगानियों के इस्तेमाल में। कारोबार तो अपनी जगह डिस्टर्ब होगा, लेकिन वक्ती तौर पर किराएदारी का निज़ाम मुतासर होगा। हाँ, अफगानी अगर पाकिस्तान से वापस जाते हैं, केपीके से वापस जाते हैं, तो उससे लोकल लोगों को फायदा होगा कि वो कारोबारी मौके जो अभी अफगानियों के हाथ में है, वो कारोबारी मौके पाकिस्तान के लोकल ताजरों के हाथ में आ जाएंगे। ये दुकानें पाकिस्तान के लोकल ताजरों को मिलेंगी, ये पाकिस्तान के लोकल कारोबारी अफराद को मिलेंगी। इसके अलावा ये मकान जो अभी बड़े बड़े मकान जो हैं वो अफगानियों के इस्तेमाल में है, ये मुमकिन है लोकल लोगों के इस्तेमाल में है। तो किराया कम होने से शहरियों का जरूर फायदा होगा, लेकिन जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। इसके अलावा हमने ये तहकीक करने की कोशिश की कि आखिर ये मकान और ये कारोबार बहुत से ऐसे भी हैं जो अफगानियों की अपनी मलकियत है, तो ये किस तरह से मलकियत बन जाते हैं। हमने जब कारी हयातुल्लाह साहब से ये पूछा तो कारी हयातुल्लाह साहब ने हमें बताया कि ये लोग बहुत अरसे से यहाँ सेटल्ड हैं, तो इनके यहाँ पर अपने एक रिलेशनशिप बन चुके हैं, इन्होंने यहाँ रिश्तेदारियाँ कर ली हैं, तो इनके पास यहाँ की शहरियत तो नहीं है, लेकिन इनके ऐसे बहुत से दोस्त, इनके कारोबारी पार्टनर्स, इनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के नेशनल हैं, और वो पाकिस्तान के नेशनल्स के जरिए उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, और ये एतमाद का एक रिश्ता है जिसके बुनियाद पर ये प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों के नाम पर होती हैं और वो इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, और मलकियत ये अफगानियों की होती हैं। इसके अलावा एक गैर कानूनी रास्ता भी मौजूद है
कि नादरा से मिली भगत करके या बाकी दूसरे सरकारी इदारों में मिली भगत करके ये लोग अपने जाली कार्ड्स बनवा लेते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं आज से 3-4 साल पहले नादरा के दफ्तर गया, मुझे अपना कोई शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना था, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप जाके जरा अपनी फैमिली ट्री चेक कर लीजिएगा। मैं गया और मैंने अपनी फैमिली ट्री चेक की तो मुझे मालूम हुआ कि उसमें 4 गैर मुतल्लिका अफराद मेरी फैमिली ट्री के अंदर मौजूद हैं। मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि वो लोग अफगानी हैं। तो फिर मैंने फौरी तौर पर अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी और उन 4 अफराद को अपनी फैमिली ट्री से रिमूव कराया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोग नादरा से मिली भगत करके किसी भी फैमिली ट्री में दाखिल हो जाते हैं, वहां से अपने शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, वहां से शनाख्ती कार्ड बनाते हैं और उन शनाख्ती कार्ड्स के अगेंस्ट वो प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, पासपोर्ट भी बनाते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करते हैं। और नादरा में उनका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। किसी भी कियोस्क पे जाके मालूम करेंगे तो वो नादरा में मिल लेंगे और किसी फैमिली ट्री में उनका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से भी अफगानियों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर रखी हैं, बहुत सारे दुकानें उनके नाम है, बहुत सारे कारोबार उनके नाम है, बहुत सारे लाइसेंसेस उनके नाम पे हैं। तो जब ये बहुत मैसिव ऑपरेशन होगा, जब ये इन लोगों का इनखला होगा और जब इनके बारे में इंक्वायरियां होंगी तो मुमकिन है कि ऐसे बहुत सारे अफराद जिनके पास जाली शनाख्ती कार्ड है, जिनके पास जाली पासपोर्ट्स हैं, जिनके पास जाली दस्तावेजात हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो और वो अमलाक जो उनकी मलकियत में है वो दोबारा से वापस आ सकें। इसके अलावा पाकिस्तान से अफगानियों के इनखला का सिलसिला जारी है। वो अफगानी जिनके पास अफगान रेजिडेंट कार्ड्स थे और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनके लिए 31 मार्च की डेडलाइन थी। वो अब चूंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है तो रोजाना 5 से 6 हज़ार अफगानी पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक सख्ती नहीं की है, अभी तक वॉलंटरली उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग चले जाएं। हुकूमत उनको इनकरेज कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है। पंजाब के अंदर जैसे अब तक 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं उनको होल्डिंग सेंटर्स में लाया गया और उनको वापस भेज दिया गया। 10,078 लोग अब तक वापस जा चुके हैं और पाकिस्तान पंजाब के अंदर मौजूद 46 सेंटर्स में अब तक 660 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे, उनको होल्डिंग सेंटर्स में लाया गया और उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। तो ये प्रोसेस जारी है। इसके अलावा 1.3 मिलियन लोग ऐसे, यानी 13 लाख लोग अफगानी ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मौजूद है, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो उन्होंने अपने आप को UNHCR के साथ रजिस्टर्ड करा चुका है। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो अफगान पनाह गुज़ीन कैंपों में रहे, लेकिन उनकी भी अक्सरियत जो है पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में रह रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है और उनके लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर है। अगर वो 30 जून तक पाकिस्तान से वापस नहीं जाएंगे तो फिर उनको जबरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। और एक ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जो पाकिस्तान को इस हर सूरत कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी जो रिसेंट प्रोसेस है ये अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है और अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान से तकरीबन 9.5 लाख अफगानियों का इनखला हो चुका है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अफगानी यहाँ से जाते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं, यानी उनकी तादाद वक्ती तौर पर कम होती है, फिर उसमें इजाफा हो जाता है, वक्ती तौर पर कम होती है, फिर गैर कानूनी तौर पर अफगानी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ सेटल हो जाते हैं। तो इस सिलसिला जारी है। लेकिन चूंकि पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान ने एक मुसलसल कैंपेन लॉन्च की हुई है, उस कैंपेन की वजह से अब बड़ी तादाद में अफगानी यहाँ से जा चुके हैं। 9,54,000 के करीब जा चुके हैं और तकरीबन हर रोज 5 से 6 हज़ार वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 30 जून तक बहुत बड़ी तादाद में 8 लाख लोग जो गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने जो यहाँ पे मुकीम है और जिनके पास अफगान रेजिडेंट कार्ड्स हैं वो यहाँ से वापस चले जाएंगे, उनकी बड़ी तादाद। और उसके बाद 30 जून के बाद 13 लाख लोग जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, UNHCR के साथ रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, उनकी भी यहाँ से वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर हम मजीद भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए 24 डिजिटल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।